आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। सबोपदेशक 7 अध्याय। उसका 8 वचन। सबोपदेशक एक्लेशियस 7 उसका 8, 7 अध्याय उसका 8वां वचन। आपने खोला है तो हालेलुया बोलेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हाँ, सब लोग इधर ध्यान देंगे। सब लोग। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बात कर रहा है, सुलेमान। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष घमंडी से उत्तम है। तो आज हम दूसरे पार्ट को नहीं देखेंगे, पहला वाला पार्ट जो है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर जो एंड रिजल्ट्स हैं, जो अंत में नतीजे निकलेंगे, वे परमेश्वर के नजरों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत के इसके कि आपने उस काम की शुरुआत कैसे की। आपने बहुत बड़ी शुरुआत की लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप फेल हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत इतनी अच्छी नहीं की लेकिन अंत में रिजल्ट्स बहुत, नतीजे आपके जीवन से बहुत अच्छे आए हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। हालेलुया। और इसीलिए ये एक धोखा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है मतलब वे उस काम को अच्छी तरह से ही पूरा करें, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने शुरुआत ही खराब कर दी तो अभी इसका तो अंत मालूम नहीं क्या होगा। धोखा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप और हम इस धोखे में से बाहर निकल आए। जो बड़े बड़े लोग या कोई बड़े बड़े प्रभु के दास आपको लगते हैं कि ये लोग बहुत आगे जाएंगे, ये लोग बहुत आगे जाएंगे, मालूम नहीं उनका आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, और वो है कि अगर आप सही ट्रैक पर हैं तो आपके आने वाले दिन पहले वाले दिनों से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। इसका मतलब है हमारे अच्छे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नहीं लेकर आने वाले हैं। आपके अच्छे दिन आपके खुद के चाल चलन के द्वारा आने वाले हैं। इसके लिए कोई भी बात में मिनिस्टर्स को दोष देना, दूसरों को दोष देना आज से हम बंद करें, क्योंकि वचन की रोशनी में हमको समझ में आता है कि जो भी बातें निर्भर हैं वो किसी व्यक्ति और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, वे बातें हमारे खुद के ऊपर निर्भर है। हालेलुया। तो अगर आखिरी नतीजे आप चाहते हो कि बहुत अच्छे हों तो उसमें न सिर्फ प्रभु लेकिन आपका पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बोलो, मेरा भाग जो है, मेरा शेयर, मेरी मेहनत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर खाली प्रभु का अनुग्रह ही सब कुछ होता तो हम सब लोग बहुत सक्सेसफुल होते थे, क्योंकि सब अनुग्रह तो सबके ऊपर है। लेकिन कई लोग सफलता में हैं, कई लोग बिल्कुल सफलता में नहीं है। प्रभु का अनुग्रह तो साउल के ऊपर भी था, हालेलुया। एक अच्छी शुरुआत उसने की, लेकिन उसकी एंड खराब हो गई। किसकी वजह से? साउल की वजह से, उसके खुद की वजह से। वहीं पे राजा दाऊद, शुरुआत अच्छी नहीं थी, कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतों के बाद जाके वो राजा बना। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी एंड, वाह हालेलुया, उसके आखिरी जो नतीजे कि उसकी पीढ़ी में यीशु मसीह आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों को समझने के लिए आज हम आपको एक चाबी देना चाहते हैं। शायद आज इस वचन को मैं पूरा नब्बी कर सकूं, अगले रविवार को इस बात को हम पूरा करेंगे। और वो चाबी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस चाबी को लेकर यहां से जाएंगे आप, तो मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि हमारी एंड बहुत अच्छी होगी। हालेलुया। हम चाहे रोते हुए आए होंगे, लेकिन हम जाएंगे आनंद के। कदाचित रात को रोना पड़ा होगा, लेकिन सुबह को फिर आनंद हो जाएगा। शायद पहले हम बैंकरप्ट हुए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका फाइनल जो होगा वो ये होगा कि आप दूसरों को कर्जा देने वाले बन के जाए। इसलिए अपने पड़ोसी को बोलो, मैं पहले जो था उसके अनुसार मेरा नतीजा मत निकालो, क्योंकि मैं बदलने वाला हूं। हालेलुया, मैं बदलने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसे राज, ये बाइबल जो है इसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं, मिस्ट्रीज ऑफ गॉडलीनेस, परमेश्वर की धार्मिकता के गुप्त राज, मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, जीवन जीने के छुपे हुए अद्भुत तरीके। कैसे एक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, इसके अंदर टोटल लिखा हुआ है। जो पवित्र आत्मा के साथ पढ़ेगा उसको ये सारी कुंजियां मिलेंगी। हालेलुया। उसमें से कई कुंजियों के बारे में हमने कई बार बातें की हैं, लेकिन प्रभु आप पर अनुग्रह करे, प्रभु आज मुझ पर अनुग्रह करे कि जो आज चाबी प्रभु हमको देने जा रहा है वो अद्भुत तरह से आपके जीवन को बदले। हालेलुया। मेरे पास, मैं एक चाबियों का गुच्छा लेके घूमता हूँ, उसमें हमारे गोदाम की भी चाबी है, एक्टिवा की भी चाबी है, घर की भी चाबी है, और कौन सी चाबी है? नहीं, कार की नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। वो सारी चाबियां मेरे काम की हैं, एक एक चाबी काम की है। इसमें बहुत सारी चाबियां हैं। हालेलुया। इसमें वो चाबियां हैं जिसके द्वारा आप धोखे में नहीं आएंगे। लेकिन क्या होगा, जब ये दुनिया छोड़ने का वक्त आएगा ना, तब प्रभु यीशु खुद आपको बोलेगा, वेल डन माय सन। जैसे स्तिफनुस को प्रभु ने खड़े होकर बोला, वेल डन, जिस मकसद के लिए मैंने तुमको भेजा था वो तुमने पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस चाबी की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं 41 अध्याय उत्पत्ति, उसके पहले वचन से। आपके लिए मैं वचन पढ़ूंगा। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा, वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। एक वक्त में मिस्र का एक राजा था जिसका नाम था फिरौन।
फिरौन को एक बार जब रात को सोया तो उसको एक सपना आया, और वो सपना जब उसने देखा तो सपने के बाद उठकर खड़ा हो गया और बहुत परेशान हो गया। जब वो फिर सोया तो फिर एक दूसरा सपना देखा, और उस दूसरे सपने ने भी उसको बहुत परेशानी में डाल दिया। और सुबह उठ के उसने तुरंत अपने मंत्रियों को, अपने राज्य के जो बुद्धिमान एक्सपर्ट लोग थे, उन सबको बुलाया और उनको अपना सपना बताया और कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सपना देखने के बाद मेरे अंदर इतनी परेशानी क्यों है। तो आप जो बुद्धिमान लोग हैं, आप मुझे बताओ ये सपने का अर्थ क्या है। और आज जैसे मैं कुछ बातें उस सपने में से आपको बताऊंगा, बाकी की बातें हम संडे को सुनेंगे, तो आपको इस सृष्टि के, अपने जीवन के, प्रभु के ऐसे राज आपको मालूम पड़ेंगे। राज, बोलो राज। जब वो राज आपके ऊपर खुलेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर होल्ड आता जाएगा। होल्ड, इस चाबी को अगर आपने पकड़ लिया तो 30 साल के बाद भी, 35 साल के बाद भी अगर आप इस दुनिया में रहेंगे तो आप स्टैंड लेकर खड़े होने वाले व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। अगर आपने इस चाबी को बराबर लिया तो। अभी मैं शॉर्ट में आपको सपने के बारे में पहले बताऊंगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका सपना शॉर्ट में बताता हूँ। सपना ये था कि जैसे ही राजा ने आंखें बंद की, उसने देखा कि वो नील नदी के किनारे पे खड़ा है। सबका ध्यान इधर हो। हाँ, उसने देखा कि 7 गायें, काव, COW, 7 गायें उस नदी में से निकली, और वो 7 गायें मोटी, तगड़ी, तंदुरुस्त गायें थी। हालेलुया। तुरंत उसने देखा 7 गायें दूसरी पानी में से निकली, नदी में से, और वो 7 गायें पतली, कुरूप, गंदी दिखने वाली, कि ऐसी गंदी गायें कभी उसने देखी नहीं, ऐसा राजा ने बताया। ऐसी कुरूप गायें निकली। लेकिन क्या हुआ कि इन पतली, कुरूप गायों ने उन मोटी, तगड़ी, खूबसूरत गायों को निगल लिया। जैसे ही इसको निगल लिया, राजा का सपना खुल गया। और ये बहुत ही डेंजरस उसको सपना लगा। जैसे तैसे करे सोया, फिर सपना देखा कि कई कुछ बालें मतलब छोटी डालियां, डाली होती है बड़ी, ये छोटी डालियां। उसने देखा कि 7 डालियां, पहले गायें कितनी देखी, अभी जो डालियां देख रहा है वो 7 डालियां देख रहा है, और वो डालियां मस्त है, खूबसूरत है, फलदायी है, फर्स्ट क्लास डाली है। लेकिन फिर उसने देखा उसके साइड में दूसरी 7 पतली, बेकार की डालियां, और उन पतली बालों ने उन अच्छी डालियों को खा लिया। फिर वो उठकर खड़ा हो गया।
और वो बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और उनको अपना सपना बताया और उनको बताया मुझे तुरंत इसका जवाब चाहिए। लेकिन किसी के पास भी जवाब नहीं था। और जब किसी के पास भी जवाब नहीं मिला, वचन में लिखा है कि जो राजा का प्याला बनाने वाला व्यक्ति था, जो उसको पिलाना, सेवक उसका जो पिलाने वाला था, उसको याद आया कि 2 साल पहले मुझे राजा ने जेल में डाल दिया था और मैंने जेल में सपना देखा था। मेरे साथ एक दूसरा भी व्यक्ति था। वो कौन था? खाना बनाने वाला। राजा ने उसको भी जेल में डाला था। हम दोनों ने सपना देखा था और दोनों ने, जब वो सपना, एक व्यक्ति था वहाँ पे, इब्रानियों, जवान आदमी था उधर, जवान लड़का था। जब हमने उसको ये सपना बताया तो उसने उस सपने का अर्थ हमको बताया और वो अर्थ एकदम बराबर बैठा। उसके जो अर्थ बताया था उसके अनुसार मैं वापस से अपने काम धंधे पे आपके पास लग गया राजा साहब, और जो आपका खाना बनाने वाला था उसको फांसी लग गई। जैसे उसने बताया था वैसे ही हुआ। राजा ने कहा तुरंत उस जवान इब्री को मेरे पास लाया जाए। और वचन में लिखा है तुरंत सिपाही गए और उन्होंने यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला, उसके कपड़े चेंज किए, उसकी दाढ़ी वगैरह उतारी, रिफ्रेश करके बाल कटिंग करके राजा के सामने लेकर आए। तब राजा ने उसको कहा मैंने सुना है कि तुम सपनों का अर्थ बताते हो। तब उसने कहा मैं नहीं प्रभु, राजा मैं नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर वो जानता है कि सपने का अर्थ क्या है और जरूर आपकी खैरियत के ही सपने प्रभु ने आपको दिए होंगे। उसके बात करने का ढंग आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति को किस तरह से बातचीत करनी चाहिए। हालेलुया। किस तरह से इज्जत से पेश आना, इज्जत से बात करना सीखना है। तो वो इब्रानियों जो लड़का है जिसका नाम यूसुफ है, आप उससे सीखो। तब राजा ने उसको सपने रिपीट करके सपने बताए। तब उसने सपने का अर्थ बताया। 25 वचन। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं थोड़ा कम समय प्रचार करूंगा तो आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा। लंबा प्रचार करूंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही हैं। आपने स्वप्न 2 देखे हैं लेकिन मैसेज एक ही है। आपने देखी 2 चीजें हैं लेकिन जो प्रभु आपको बताना चाहता है वो एक ही बात बताना चाहता है। परमेश्वर जो काम करने वाला है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। ये जो स्वप्न आपने देखा है ना, ये परमेश्वर आने वाले समय में जो काम करने वाला है बड़ा, वो आप पर जाहिर करना चाहता है। क्योंकि आप कौन है? आप राजा हैं। जबकि ये राजा अविश्वासी था, फिर भी परमेश्वर अविश्वासी से बात कर रहा है। भले वो उसकी बात समझ नहीं रहा है, फिर भी क्योंकि प्रभु जो काम करने वाला था वो काम अथॉरिटी वाला आदमी, बड़े ओहदे पर बैठने वाला आदमी ही कर सकता था। इसके लिए परमेश्वर ने मिस्र के अंदर जो बड़ा अधिकारी था उसको ही ये स्वप्न दिए। क्योंकि कोई विश्वासी वहां पे था ही नहीं बड़ी पोजीशन पे कि जिसको प्रभु बोले और जिसके द्वारा वो काम करे। तो कई बार प्रभु हमारे अविश्वासी लोगों के द्वारा
काम करता है, क्योंकि हमारे विश्वासी अभी तक वो पोजीशन पे, जिस दिन विश्वासी वो पोजीशन पे पहुंचेंगे, पर प्रभु विश्वासी के द्वारा वो काम करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार हमारे बीच में प्रॉब्लम होते हैं तो हम अविश्वासी लोगों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में विश्वासी लोग वैसी पोजीशन पे अभी तक पहुंचे नहीं है। इधर के कारपोरेटर के पास, एमएलए के पास जाते हैं, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को जो काम करना है वो अपने काम को पूरा करेगा ही करेगा, चाहे उसमें अविश्वासियों को भी इन्वॉल्व करना पड़े तो भी। बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई व्यक्ति वहां पे था ही नहीं, इसके लिए सपना किधर भेजा प्रभु ने? सपने को फिरौन के पास भेजा, क्योंकि फिरौन सबसे ज्यादा पोजीशन पे उस वक्त था। ये 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष। अब वो सपने की मीनिंग बता रहा है। मैं धीरे धीरे बात करूंगा ताकि आपके खून के अंदर ये वचन चला जाए। इंजेक्शन धीरे से उस नस के ऊपर लगाऊंगा जहां से वो दवा आपके खून में जाए, ताकि रोशनी आ जाए आपके। ये 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, ये 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। इस प्रकार स्वप्न एक ही है। हालेलुया। अब कोई अगर आपको और हमको बताए कि 7 गायें देखी, तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसका कंसर्न या तो किसी दूध के साथ, हाँ, या तो किसी जानवर के संबंध में कुछ बातें होंगी, या तो बालें के बारे में बताए तो हम समझेंगे शायद कुछ फसल के बारे में, या तो हार्वेस्ट के बारे में, या इसके बारे में प्रभु बात करता होगा। ये सारी भविष्यवाणियाँ फेल हो जाती हैं। जैसे ये हमारे बाबा लोग बोलते हैं, ये बाबा लोग सब गलत बातें बोलते हैं। हालेलुया। सही बात सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से ही जाहिर होती है, और वो प्रभु का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था, तभी उसने एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही एक छुपी हुई बात उसने बताई कि ये गायें जो है, वो गाय नहीं, प्रभु गाय के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्रभु समय के बारे में बात कर रहा है। ये बालें के लिए नहीं बात कर रहा है, प्रभु समय के लिए बात कर रहा है। और जो आज प्रभु आपको और मुझे चाबी देना चाहता है ना, वो चाबी और कोई नहीं, वो चाबी है आपको और मुझे समय के बारे में ज्ञान देना। बोलो समय, सीजन, टाइम, एरा, युग। हालेलुया। युग, टाइम, वक्त, सीजन। आज प्रभु हमको जो रोशनी देना चाहता है, उस समय के ऊपर रोशनी देना चाहता है। क्या रोशनी देना चाहता है? थोड़ा मुझे और आगे पढ़ने दें। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली, और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। तो इसका मतलब है जो कुरूप गायें हैं वो भी समय है, जो छूछी बालें हैं, मतलब उसके ऊपर कोई अच्छी चीज है ही नहीं, वे भी 7 साल हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो अच्छी गाय 7 अच्छे साल हैं, ये 7 कुरूप गायें 7 खराब साल हैं। आप बोल सकते हैं अच्छे दिन, बुरे दिन। हालेलुया। ये बहुत ही सीक्रेट, मैं जिस दिन इस बातों को मैंने समझा है, जिस दिनों से, तब से मेरी जिंदगी के अंदर काम करने के तरीके बदल गए।
और ऐसे मार्ग पर परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है जिस मार्ग से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 28 साल हो गए, जिन कामों को भी मैंने अपने हाथ में लिया है उसमें मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इन बातों का प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। यह वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करने वाला है उसे उसने फ़िरौन को दिखाया है, क्योंकि फ़िरौन जो है वो राजा है और जो कुछ वो मिस्र के लिए अगर कोई कर सकता है तो वो फ़िरौन कर सकता है। इसलिए मैं मिस्र के अंदर क्या करने वाला हूं, इसलिए ये बातें मैं तुमको जाहिर करना चाहता हूं। हालेलुया। किसी परिवार के लिए अगर प्रभु को बात करनी है तो प्रभु उस परिवार के बड़े को पकड़ता है, बड़े के पास। हालेलुया। बड़ा नहीं सुनता, फिर छोटे के पास जाता है प्रभु, लेकिन पहला प्रेफरेंस बड़ों को मिलता है। यीशु मसीह का नाम पहले बड़ों के पास ही आता है। जब बड़े ना बोलते हैं तो छोटों को चांस मिलता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कई साल पहले मुझे प्रभु ने पहले मौका दिया था, लेकिन मैं मसीह लोगों को गालियां देने वाला व्यक्ति था, उनके साथ एग्री होने वाला व्यक्ति नहीं था। जब हमारे गोल मैदान पे मीटिंग होती थी तो हम उसको भला बुरा बात करते थे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाने हैं, ये टीरे हैं। लेकिन जब मैंने ना बोला तो लाइन में कविता आ गई और फिर कविता के द्वारा प्रभु ने मेरे घर को आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करने वाला है उससे उसने फ़िरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। वो 7 साल जो मोटी गायें हैं, जो खूबसूरत गायें दिख रही हैं, वो अच्छे 7 साल है मिस्र के लिए। हालेलुया। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, लेकिन उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश के लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे। अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल मतलब बहुतायत की उपज देश में फिर सिमरन तक नहीं रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। फ़िरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। परमेश्वर ने डिसाइड किया यह बात होगी और परमेश्वर उसे शीघ्र ही पूरा करेगा। आप उसके लिए प्रार्थना करो या नहीं करो, आप बोलो ये दिन नहीं बदलेंगे, ये दिन। इसमें से एक रोशनी जो प्रभु ने मुझे दी और जो मैं रोशनी आपको देना चाहता हूं, जिसको आप बोल सकते हो द लॉ ऑफ सीजन्स, अवसरों का कायदा, या तो युगा समय का कायदा कानून। हालेलुया। सीजन्स के कायदे, जैसे मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ये क्या बात कर रहा है, सीजन्स के क्या कायदे हैं, यही तो आज सिखाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो क्या है ये क्या है, आप क्या बात कर रहे हो। जैसे आज इस बात को समझेंगे ना, हाँ आपकी सीजन बदल जाएगी। बोलो अपने पड़ोसी, आपका सीजन बदलेगा, आपका सीजन बदलेगा। हालेलुया। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा तुम भले फ़िरौन हो, तुम भले बड़े व्यक्ति हो, तुम भले करोड़पति हो, तुम भले बड़े पोजीशन के हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपना कायदा जाहिर करना चाहता है। और वो कायदा ये है कि अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो ना, ये कायदा है। प्रभु ने ऐसा ठान लिया है कि दुनिया के सभी व्यक्तियों के ऊपर
वो काले हो या गोरे हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो ठिंगने हो या लंबे हो, उनके ऊपर अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे। लेकिन इन बुरे दिनों के ऊपर कैसे ओवरकम करें, इन बुरे दिनों के ऊपर कैसे जय पाएं, इसके लिए यूसुफ की सलाह को अगर कोई मानेगा तो वो जय पाएगा, नहीं तो फिर नहीं तो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर न सिर्फ प्रॉब्लम बताता है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। शैतान नहीं, शैतान खाली प्रॉब्लम बताएगा आपको। आप बाबाओं के पास जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बताएगा, तेरी और कविता की बिल्कुल नहीं जम रही है और मुझे नासिक जाके बलिदान करना पड़ेगा, 800 रुपया खर्चा आएगा, 400 अभी दे दो, 400 भले बाद में देना। ये बात मैं बता रहा हूं 1991 की, अभी की नहीं, है ना, अभी हम लोग नहीं। और मैंने उसको 400 रुपए दिए थे और उसके बाद प्रॉब्लम हमारे और बढ़ गए थे, इसके लिए बाद में के 400 उसको मैंने नहीं दिए। लेकिन तब तक हम प्रभु में आ चुके थे, तब तक हमारा जिंदगी बदल गया था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। तब मुझे ये राज मालूम नहीं था, तब मुझे ये कायदा मालूम नहीं था, मुझे ये मालूम नहीं था कि इस एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा अच्छे दिन नहीं होते, उसके बुरे दिन भी आते हैं। इसलिए यूसुफ ने उसको एडवाइस दी, सलाह दी। फिरौन ने जो दो बार सपना देखा, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। यह कायदा कानून बन चुका है कि दुनिया के सभी व्यक्तियों के ऊपर अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। इसलिए जब फिरौन किसी समझदार, इसलिए अब फिरौन को सलाह दे रहे हैं, हाँ, राजा को, अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाए। और वो प्रधानमंत्री क्या करे? फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक अच्छे 7 साल रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश मतलब 20%, अगर कोई किसान तुम्हारे राज्य में 100 किलो अनाज पैदा कर रहा है तो उसको बोलो 20 किलो गवर्नमेंट को दे दो, क्योंकि कठिन समय आने वाला। 100 रुपया कमा रहे हो, 20 रुपया फिरौन को देना, इसके लिए नहीं कि फिरौन को जरूरत है, इसके लिए क्योंकि तुमको जरूरत है। कौन से वक्त के लिए? जो कठिन वक्त आने वाला है। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठे करें, नगर नगर में भंडार घर बनाएं, भोजन के लिए फिरौन के वश में उसकी रक्षा करें, और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी जाएं, जिससे देश उस अकाल में सत्यानाश न हो। ये है सॉल्यूशन। यीशु मसीह के आने से पहले ही परमेश्वर ने हमको बुरे दिनों के ऊपर कैसे जय पाएं, बुरे दिनों में कैसे जय पाएं, बुरे दिन हमारे लिए ऐसे बीत जाएं मानो कोई बुरे दिन थे ही नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको यूसुफ के मुंह से निकली हुई जो एडवाइस परमेश्वर की ओर से है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। तब आप कोरोना क्या, जो इससे भी और बड़ी मुसीबतें आएंगी, उसमें आपकी थोड़ी भी हानि नहीं होगी। ऐसा वचन में लिखा है, 1000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, इधर गिरेंगे और इधर गिरेंगे, मतलब वो तकलीफ, बुरे दिन चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छे दिन में नहीं गिरने वाले हैं वो। जब बुरे दिन आएंगे तब 1000 एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी, लेकिन तुम्हारी हानि नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि तुम यूसुफ की एडवाइस के ऊपर अपना काम कर रहे हो। हालेलुया। नहीं तो एक चीज कैलकुलेशन आप हमेशा समझ लेना, क्रूप गायों ने मोटी गायों को खा लिया, बुरे सालों ने अच्छे सालों को, साले मतलब वो नहीं बहनों, हालेलुया, ईयर्स, वर्ष, मैं साले नहीं बोलूंगा, वर्ष बोलूंगा, हालेलुया। नहीं तो 7 खराब वर्षों ने 7 अच्छे वर्षों को खा लिया। मुझे मालूम नहीं था कि वर्ष वर्षों को खा लेते हैं। मुझे यह मालूम था कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है, लेकिन आपका बुरा वक्त अच्छे वक्तों को खा लेगा, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे वक्त भी आएंगे जो आपके अच्छे वक्तों को खा जाएंगे, तो मैं पहले से सावधान हो गया। मैं सावधान। मेरे सिंधी भाइयों, भैया लोगों, मराठी, प्रभु ने आपको यहां पे रखा है, इसके लिए मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूं। अगर आपको एक लाइफ लॉन्ग टेस्टमनी कि आपके पहले वाले दिन कैसे भी गए होंगे, लेकिन जो आपके बाद में के दिन हैं, अगर आप बाद में के दिन चाहते हो कि उगते हुए सूरज के जैसे हो, रोशनी बढ़ती जाए, तो आपको इस फार्मूला के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और वो फार्मूला ये है कि खराब दिन अच्छे दिनों को खा सकते हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन की सलाह को नहीं माना तो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कई हमारे विश्वासियों के पहले अच्छे दिन थे, लेकिन उन्होंने इस सलाह को नहीं माना। आहे त ईद 5000 वाली शर्ट, 10,000 वारो पैंट, 500 रुपए वाला सॉक्स। सुन लिया आपने? हालेलुया। हम 30 रुपया किलो वाला टमाटर खाएंगे, लेकिन जिनके पास इतना है नहीं, वे लोग 70 रुपया किलो वाला टमाटर। हालेलुया, हालेलुया। वो धोखे में आ गए। कौन सा? लोगों को लगता है हमारे ये जो अच्छे दिन हैं ये हमेशा चलेंगे। हाणे मां जेतिरो कमाया तो 2022 में भी ओतिरो ही कमाईंदुमि, 2025 में ओतिरो ही कमाईंदुमि। तंहिं करे हालेलुया। न पाण जे मथां कंट्रोल, न पुट जे मथां कंट्रोल, न धीअ जे मथां कंट्रोल, न ज़ाल जे मथां कंट्रोल, न नौकर जे मथां कंट्रोल। और फिर जब बुरे दिन आएंगे, इन लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है छा क्यों? सब मजबूरी में, मजबूरी में न बेवकूफ़ी कई आहे तव्हां, बेवकूफ़ी। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, समय समय को खा जाता है, वर्ष वर्षों को खा जाते हैं। अगर आप और मैं सावधान नहीं रहेंगे तो हम जो विश्वासी लोग हैं आज आशीषित हैं, कल भीख मांगने वाले लोग रहेंगे। ये चीज सारी कलीसियाओं के ऊपर, सारे पास्टर्स के ऊपर, सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, सारे डॉक्टरों के ऊपर, सारे बड़े उहदे वालों के ऊपर ये चीज लागू होती है। उनको मालूम होना चाहिए कि आज जो हमारी पोजीशन है, जरूरी नहीं कल वही पोजीशन रहेगी। आज जो कमाई है, जरूरी नहीं
कल वही कमाई रहेगी। हालेलुया। इसके लिए कई पॉलिटिशियंस आज एकदम नीचे आ गए। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के क्या उलझा था, लेकिन अब बेचारी उनकी विचार की जैसी पोजीशन है। उनको मालूम नहीं था कि उनको ये भी दिन देखने पड़ेंगे। अगर उनको मालूम होता कि मेरे कभी ऐसे दिन आएंगे तो वो पहले अपने आप को तैयार करते थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलने के लिए, उन लोगों को जो आने वाले काल की, आने वाले समय की तैयारी नहीं करते, आने वाले तकलीफों की, आने वाले मुसीबतों की, आने वाले महामारियों की पहले से अगर आपके अंदर तैयारी नहीं है, एडवांस में तैयारी नहीं है, आप गिर जाएंगे नीचे। कई लोगों ने आत्महत्या की है इसकी वजह से, क्योंकि ये चीज उनको बर्दाश्त के बाहर है कि हम पहले इतने टॉप पे थे, अब नीचे कैसे आएंगे। पहले इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे, अभी बच्चे पैसों के लिए मोहताज है। मेरी आंखों से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों लोग हैं मेरी आंखों के सामने जिनके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था ये लोग कभी नीचे आएंगे क्या। मेरे खुद के परिवार के अंदर मैंने लोग देखे हैं। ये मैं ऐसे ही खाली इसमें से पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूं, बस इधर लिखा है, ऐसा लिखा है तो आप ऐसा करना, हाँ ओके पूरा हो गया, चलो अभी घर। मेरा काम है कि इस धरती पर जो परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, उन मनुष्यों का दर्जा परमेश्वर के जैसे दर्जा बने। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा असाइनमेंट है, ये मेरा मिशन है इस दुनिया में, कि जो लोग भी गरीबी में पैदा हुए हैं वे गरीबी में मरने नहीं चाहिए। जो लोग बीमारी में पैदा हुए हैं वो बीमारी में मरने नहीं चाहिए। जो पाप में पैदा हुए हैं वो पाप में मरने नहीं चाहिए। इस वचन की रोशनी अपने अनुभव के साथ यीशु मसीह का खून और अपने गवाही के वचन के द्वारा जय पाएं। हालेलुया। धोखे में से बाहर है, ये धोखा है। मैं आपको बताऊं, शैतान का सबसे बड़ा धोखा कौन सा? मेरे अच्छे दिन हमेशा चलेंगे। नको भाई नको, मैं प्रभु का दास हूं, फिर भी 2020 1 अप्रैल से लेके 4-5 महीने हमने जीरो धंधा किया, जीरो। लेकिन क्योंकि मुझे ये यूसुफ की जो एडवाइस है वो मेरे खून में बसी हुई है, इसके लिए हमारे अंदर वो पहले से ही इन बातों की तैयारी थी। इसके लिए ये जो कोरोना के वक्त लॉकडाउन था वो करके चला गया, लेकिन कई लोगों के ऊपर यही लॉकडाउन एटम बम बन के उनके ऊपर आया, जिनके ऊपर EMI हर महीने कुछ ना कुछ भरना है, भाड़ा भरना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी चीजें एक साथ उनके सर पे आ गई, क्योंकि इनकम जीरो, आमदनी जीरो और खर्चा लागू है। वर्कर्स काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, उनको पगार पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो आधे से भी आधा। तो आपके अंदर ताकत होगी तो आप दे पाएंगे। मेरे ये सारे उदाहरण देने का एक वजह है, वो है कि आप ये बात समझ के चलना कि भविष्य में क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन एक चीज जरूर होने वाली है। जैसे वचन में लिखा है कि अंतिम दिन बहुत कठिन समय आएगा। पढ़ूंगा आपके लिए, मैं जो भी पढ़ूंगा आपके लिए पढ़ूंगा मैं, आपको ये नहीं लगे कि मैं बात कर रहा हूं। सब आदमी झूठे, प्रभु सच्चा। बोलो अपने पड़ोसी को, सब लोग झूठे, कौन सच्चा? प्रभु सच्चा। किंतु यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये कठिन समय प्रभु की वजह से नहीं है, हमारे गंदे लालची स्वभाव की वजह से। हम जो नोट के पीछे पागल है ना, इसकी वजह से आप कठिन दिन देखेंगे।
क्योंकि आपको पैसा 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 पैसा, इसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में आएंगे। हालेलुया। पैसा बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन पूरा दिन पैसा 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 जो करेगा वो व्यक्ति कठिन दिनों को देखेगा। किंतु यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ मतलब धन्यवाद नहीं करने वाले, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलाई के दुश्मन, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, वो दिखाएंगे तो ऐसा जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनका भगवान ये भगवान नहीं, उनका भगवान नोट है। क्योंकि वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। ऐसे लोग कठिन समयों में से गुजर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पैसों की बात में नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। ये जो अच्छे साल हैं, ये अच्छे साल अच्छे अवसरों से भरे हैं हमारे लिए। हालेलुया। अच्छे मौके परमेश्वर आपको देगा। आप बोलेंगे पैसा कमाने का तीसरा नंबर आता है। ये आपको मौके कौन से देगा मालूम है? आपको मौके देगा यीशु मसीह को ग्रहण करो। आपको मौके देगा, भाई तुमको पापों की माफी की जरूरत है, तुमको और कोई पापों की माफी नहीं देगा, यीशु देगा तुमको एक नहीं, पत्नी की ओर से, फिर पति की ओर से, फिर बच्चों की ओर से, फिर बाहर धारियों मानू अची तव्हांखे चवंदो यीशु मसीह के ग्रहण कर। ये मौके मिल रहे हैं आपको। हालेलुया। इन मौकों को जिन लोगों ने सही उपयोग किया, वे कठिन समय में राजा बन के जिएंगे। हालेलुया। जिन लोगों ने भी इन मौकों को, इन अच्छे सालों को सही उपयोग किया, इन अवसरों को सही उपयोग किया, उनके बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी हर मीटिंग में मैं आपको बता रहा हूं, यह दुनिया एक डूबता हुआ जहाज है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी की, कांग्रेस की या किसकी भी, किसी भी देश की हालत अच्छी नहीं होने वाली है। किसी भी देश, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी देश हो, किसी की भी हालत सही नहीं होने वाले है। क्योंकि अंतिम समय में कठिन वक्त आएगा। ये वक्त का फेर है और प्रभु ने अलाउ किया है। मानू चवंदा आहिनि अॼु बि अगला ॾींहं केॾा सुठा हूंदा हुया। बिल्कुल सही, हाणे जा ॾींहं लिखियल है ना। क्योंकि आपने जो अच्छे दिन थे उसमें मजा किया खाली बस, लेकिन अच्छे दिनों में, आगे के दिनों की आपने तैयारी नहीं की। यहीं पे आप चूक गए हैं भाइयों बहनों। हालेलुया। आपको ऐसा लगा कि ये दिन हमेशा रहने वाले हैं, भाड़ा हमेशा ईंदा रहंदा, असांखे इनकम हमेशा थींदी रहंदी, केक हमेशा विकामजंदा रहंदा, बाबा सूट हमेशा विकामजंदा। माण्हू बाबा सूट फिटी कंदव हिकिड़े ॾींहुं। हालेलुया। चवंदा खपनि ई न बाबा सूट, केबिलियूं न खपनि असांखे। Praise the Lord. हे बुटीक न खपनि असांखे, बुटीक तव्हां चवंदा एॾी अॻे मुंहिंजी हलंदी एॾी बुटीक जी, हाणे कोई पुछे बि नथो पियो, निहारे ई नथो बुटीक ॾे। पास्टर जो बि शबनम बुटीक हूंदो, बंदि थी वियो बंदि थी वियो कॾो को। लेकिन मैंने अपनी आगे की तैयारी करके रखी थी। हालेलुया। आगे की तैयारी। कठिन समय आएंगे। सबसे कठिन दिन कौन सा होगा मालूम है? जिस दिन आपकी यहां पे आंखें बंद होंगी। क्योंकि आपको मालूम नहीं, आपकी आंखें बंद होंगी तो आप नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। जब जिंदा थे, जब ताकत थी, तब बोलते थे अरे छा जो स्वर्ग है नरक यार। मैं तो बोलता था हाँ, लालवाणी दादी और मैं, हम लोग तो नरक में मजाक करेंगे बैठ के। तभी जब जवानी का नशा था। लेकिन जब सत्य मालूम पड़ा,
तब मालूम पड़ा कि अगर आंखें बंद हो और स्वर्ग और नरक निकल आए, तो अगर सच में निकली आयो स्वर्ग या नरक, वो तमा छुट्टम हमेशा ला। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस कायदे को याद रखना। वर्षों को खा लेते हैं और फिक्स है, आपके ऊपर अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे। आखिरी वचन पढ़ के मैं बंद कर रहा हूं। सबोपदेशक 3:1 सबका जाना पहचाना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के पूरा करके। सबोपदेशक 3:1, हर एक बात का एक अवसर, देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। समय नियुक्त किया गया है। इतने दिन आपके लिए अच्छे, अभी इतने अच्छे दिनों में आपने क्या किया है, क्योंकि अभी बुरे दिन आने वाले हैं, तो उस बुरे दिनों में आप क्या तैयारी कर रहे हैं। जन्म का भी समय है तो मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा लेने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का भी समय है और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का भी समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का भी समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का भी समय है और खो देने का भी समय है, बचा रखने का भी समय है और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का भी समय है और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ है। अलग अलग काम थे, लेकिन एक शब्द कॉमन था, वो था समय। समय समय, सीजन सीजन सीजन। मैं आपको बताऊं, फिर भी जो इस वक्त आपके ऊपर समय बीत रहा है, फिर भी अच्छा वक्त है, बुरा आना बाकी है अभी। फिर भी आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चंगे हैं, भाड़े पे रहते हैं लेकिन भाड़ा दे रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे समय से बीत रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य सिक्योर्ड हो, आपको समय को पहचानना होगा। प्रभु को समय के बारे में मालूम था। प्रभु को मालूम था कि यही लोग जो डालियां बिछा रहे हैं, यही लोग बोलेंगे इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, मतलब मेरे क्रूस पे जाने का भी समय आएगा, लोगों के गले मिलने का भी समय देखूंगा और लोग भाग जाएंगे मेरे पास से, वो भी समय देखूंगा, फिर मैं मर के जिंदा हो जाऊंगा, फिर वो समय भी देखूंगा, फिर यही चले वापस भी आएंगे, ये समय भी देखूंगा। समयों का ज्ञान मेरे यीशु मसीह को था। इसके लिए तो ईसवी सन यीशु मसीह के नाम से है, कोई भगवान के नाम से नहीं है। ईसवी सन किसके नाम से है? ईसवी, ईसवी मतलब ईसा मसीह। आप जिस साल में जी रहे हैं 2021, ये यीशु मसीह के नाम से है। समय उसका है, समय उसने बनाया है और वो बोल रहा है अच्छा वक्त भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा। इसके लिए तुम यूसुफ की एडवाइस को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टाइम जब हम संडे को मिलेंगे तब हम इस चीज के ऊपर बड़े बारीकी से ध्यान देंगे कि इस बुरे समय के ऊपर जय कैसे पाएं। हालेलुया, जय कैसे पाएं, बोलो विजय कैसे पाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पिता मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर अनुग्रह कीजिए और आज हमारी और मेरे भाइयों बहनों की आंखों को खोल देना मेरे पिता, ताकि लापरवाही जड़ के साथ हमारे अंदर से खत्म हो, अंधापन, धोखे में रहने वाला जीवन खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपके वचन की सच्चाई लोगों पर चमके, लोगों का विवेक जागृत हो मेरे प्रभु, ताकि पैसों के पीछे, लोगों के पीछे, दुनिया की ऐशो आराम के पीछे भागने वाले लोग अब रुक जाएं और प्रभु उनकी आंखें खुल जाएं, ताकि वो प्रभु अपने आप को अनंत काल के लिए सिक्योर करने के लिए, अपने आप को अनंत काल के लिए बचाने के लिए सही कदम उठाएं, आत्मा में आशीष पाएं, आत्मा में नई रोशनी पाएं,
आत्मिक जीवन आशीषित हो, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहे, आपकी महिमा हो पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार हो, राजाओं के राजा आपकी जय जयकार हो। रोशनी पाकर हम इस जगह से वापस जाएं, सही कदम उठाएं, ऐसे ही लापरवाही में नहीं चलें, आपकी ग्लोरी हो हमारे द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।